नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मेरे साथ जो शख्सियत खड़ी है ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन इनके परिचय में मैं इतना जरूर बता दूं कि एक शब्द इनके साथ जुड़ा है जिसको लेकर के पिछले दिनों चाहे तो राजनीति हो चाहे गैर राजनीतिक मंच हो, बड़ी चर्चा का विषय रहा है। सूत्र शब्द को लेकर के तमाम देश भर में हमेशा से कुछ ना कुछ राजनीतिक गलियारों में या सामाजिक गलियारों में चर्चा बनी रहती है। अभी हाल फिलहाल में जो रामायण के कुछ श्लोकों को लेकर के कुछ लोगों ने जो आपत्ति दर्ज कराई थी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो ये शूद्र शब्द जो है इसको लेकर के कुछ लोगों को गर्व होता है तो लिख देते हैं कि गर्व से कहीं हम शूद्र हैं, और कुछ लोगों को अपमानित महसूस होता है तो वो फिर कहीं ना कहीं उसका विरोध करते हैं। मेरे साथ जो खड़े हैं साहब का नाम शूद्र शिवशंकर यादव है और वो कह रहे हैं कि मैं शूद्र हूँ। बहुत सारी किताब उन्होंने लिखी हैं और सोशल एक्टिविस्ट है, बहुजन मूवमेंट पर काम करते हैं। बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। पहले थोड़ा सा अपने परिचय में बता दीजिए कि शूद्र शिवशंकर यादव की पृष्ठभूमि जो वो क्या है, कहाँ आपका जन्म हुआ, जॉब में थे, क्या थे? धन्यवाद आपको चैनल पर बुलाने के लिए। देखिए, मैं शार्ट परिचय दूंगा क्योंकि परिचय बहुत लंबा चौड़ा कई बार हो चुका है। मैं यूपी बिहार के बॉर्डर चंदौली जिले का रहने वाला हूँ और अपने गांव का घर का जो पहला लड़का था, एक अशिक्षित परिवार था, मैं पहला लड़का था जो स्कूल जा रहा था। अपने खानदान की बात कर रहा हूँ। और यहाँ तक कि गांव से ही प्राइमरी, फिर दूरी पर जाके हाई स्कूल 8वीं, फिर बाद में 9-10 किलोमीटर दूरी पर जाके हाई स्कूल, इंटर और बीएससी पैदल आ जा करके 8-10 किलोमीटर। और उस समय पढ़ने की ये हालत है कि जब हम पढ़ने बैठते तो हमारी कापियां छीन जाती थी। ये लोग कहते काम के डर से पढ़, क्योंकि संयुक्त परिवार था तो चाचा चाची को लगता था मैं काम के डर से किताब लेके बैठ जाता हूँ, तो मैं चोरी छिपे इधर उधर जाके कहीं न कहीं खेत में खलियान में छुप के पढ़ता था। लेकिन पढ़ा बड़ी पता नहीं क्या, मुझे परिवार के लोग नहीं चाहते थे कि आप पढ़ते थे। नहीं, उस समय उनका भी ज्ञान नहीं था। मौलाना उस समय ज्ञान, यूपी बिहार के बॉर्डर नक्सलाइट क्षेत्र, बनारस से 60 किलोमीटर दूर, नमक भी लेना तो हमको 10 किलोमीटर जाना पड़ता था। ऐसे गांव का हालत है। तो मैं बीएससी टॉप किया, ये भी बता दे रहा हूँ। अच्छा। हाँ, बीएससी टॉप उन हालातों में, 72 में बीएससी टॉप किया। उसके बाद मुझे 73 में जॉब लग गया, डायरेक्ट वहीं से बॉम्बे में आ गया। हमारे पिताजी का दिया हुआ नाम शिवशंकर सिंह था। मुंबई में आया तो वहाँ पिताजी का नाम शिवशंकर राम कमल सिंह हो गया। तो यशार सिंह नाम ही मेरा फेमस था पूरी सर्विस में। वहाँ भी मैंने आपके टेलीकॉम विभाग में भी जहाँ भी रहा, पता नहीं क्या है, मैं भी पहले स्थान पर बना रहा। हाँ, मैं वर्कशॉप संभालता था। एक दिन मैं, आप तो एक लोग देखते हैं कि मैं लेखक भी हूँ और समाज का काम करूँ, कि एक और हमारा जो बैकग्राउंड है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बैकग्राउंड है ना, मैं एक टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर, बेस्ट इंजीनियर हूँ मैं। हाँ, उस समय विदेशों की जो कंपनियां, उनका मैं रिपेयर करता था। मुझे भारत सरकार का संचार से अवार्ड मिला है। अच्छा। हाँ, वहाँ भी मैं नंबर 1 पर रहा। मुझे फिर विजिलेंस में जाने का चांस मिला। वहाँ भी मैं 400 क्लास 1 क्लास 2 ऑप्शनों को बुक किया हूँ। इवन दो मैं सीबीआई डायरेक्टर के खिलाफ भी कंप्लेन सीबीसी को और चीफ जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट को किया। यहाँ तक सीबीसी, ये इतना संघर्ष है। इसके बाद फिर मैं सीबीआई में 2 साल जाने का मौका मिला, वहाँ भी मुझे अवार्ड मिला। बाद में, इसके बाद जब विजिलेंस से जब बाहर गया तो मुझे परेशान करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वहाँ भी फाइट करके मैं निकल के बड़े मान सम्मान से 2011 में रिटायर हो गया। 2011 में रिटायर हुए। लेकिन बात वही है जो जितनी बात अभी आपने बताई अपने बारे में, कि एक समय था कि पढ़ने छुप छुप करके पढ़ते थे, खेतों में जा करके और जगह ढूंढते थे, और बाद में फिर वही शिवशंकर यादव जो है एक तो हर क्षेत्र में जॉब कोई सी भी रही हो, टॉप आपने किया। अच्छा, एक सवाल मेरे मन मस्तिष्क में उभरता है कि ये कैसे आपके मन में आया कि नाम से पहले शूद्र लगाया जाए? तो शूद्र शब्द को लेकर के बड़ी भ्रांतियां हैं, तो आपने कैसे इसको चॉइस किया कि मुझे शूद्र लगाना है? देखिए, ये इसके बैकग्राउंड में एक दिन की घटना नहीं है। ये जब कोई चीज विचारधारा में, एक दिन के, मैं 82 में मानवर कांसीराम के साथ जुड़ गया था बामसेप में। 82 में, 82 में जुड़ गया, उनके साथ अच्छा काम भी किया, प्रशिक्षण शिविर भी लेने लगा, मैं प्रशिक्षण लेने लगा। और बेस्ट, आप पता लगा, बेस्ट जो है एक बामसेप का कार्यकर्ता मुंबई का रहा मैं। पैसा भी नहीं, वो तो आपकी आदत रही हर जगह बेस्ट होने की, तो वहाँ भी बेस्ट होंगे ना। तो इसके बाद उसी बैकग्राउंड से मैं 89 में बहुजन चेतना भी पुस्तक लिखी थी, जिसमें कि
बहन जी की और मुलायम की संयुक्त गवर्नमेंट थी। उस समय मैं बहुजन चेतना भी लिखी, वो किताब भी मेरी बहुत फेमस हुई थी। उसी समय से मैं लिखने पढ़ने का तो विचार था ही। अच्छा, ये शूद्र का जो कंसेप्ट आ गया, और बीच में तो बहन जी से मेरा पटा नहीं, तो मैं भी हट गया, बुरा मत माने, मैं हट गया। वो हमारी गलती है, हमारी कमी। मैं क्योंकि ईमानदारी मेरा पहला लक्ष्य रहा है, और वो वहाँ मुझे जमा नहीं। मैं बाद में मान्यवर से के बाद जाने के बाद मैं छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मेरे पास रास्ता कुछ नहीं था, तो मैं इधर उधर कर किताबें तो लिखना शुरू किया। उसमें एक घटना घट गई, उसको बताना जरूरी है। एक हमारे डीजीएम पोस्ट पर थे, हमारे कलीग थे, उनको मैं फ्लैट दिला दिया। फ्लैट दिलाने के बाद जब उद्घाटन में गया तो वो समझिए अपने नाम का सरनेम हटा दिया, और दरवाजे पर गणपति का लाइटेड मंदिर लगाया। अच्छा। और अंदर जाके देखता हूँ सत्यनारायण का कथा 2-3 ब्राह्मणों के साथ, बड़े शान से, मतलब बहुत लोगों को बुला के खिलाना पिलाना। और शेड्यूल कास्ट का अफसर था, मतलब शेड्यूल कास्ट का अफसर अपने में काम करता था, कांसी नाम से परिचय था। ये मुझे वहाँ बहुत खल गया। हाँ, तो मतलब उसने अपना सरनेम हटा करके जो उसका नाम का गणपति लगे ना कि यहाँ पर मैं हूँ, तो मतलब कि सवर्ण है कोई, ये ना लगे कि मैं ये हूँ। वो मुझे इतना, मतलब मैं रात को जब सोने बैठा ना, तो मैं नींद ही नहीं आई। रात भर यही सोचते रहा कि आदमी 1 लाख तनख्वाह पा रहा है, दूसरा फ्लैट 60 लाख का लिया है, 2 बेटे इंजीनियर है, जब ये नाम छिपा रहा है तो साधारण आदमी क्या होगा? ये किस समय की, कौन से सन की बात? 2015 की बात है। 2015 में। आप 2011 में रिटायर हो गए? हम 2011 में रिटायर। 2000 आपके रिटायरमेंट के 4 साल के बाद? हाँ, रिटायरमेंट 4 साल। 2015 में ये घटना घटी मेरे साथ। तो अब मैं उसके बाद में रिसर्च पर लग गया, गांव गया, लगा पता लगाने कि भाई ये शूद्र को नीच दोष पापी क्यों कहा जाता है। भाई कारण पूछने गया ना, तो कारण ये लगा कि इस बेचारे का दोष नहीं है, ये व्यवस्था का दोष है। क्योंकि बचपन में मैं भी इन व्यवस्थाओं से गुजरा था। मैं भी छुआछूत, भेदभाव, मैं भी अगर किसी पंडित जी को बचपन में स्टूडेंट लाइफ में अगर पलगी नहीं किया, बाबू साहब को सलाम नहीं किया, तो मुझे बाप को शिकायत की गई है कि तुम्हारा बेटा तो ये क्या अफसर हो गया है। अफसर उस समय नहीं था, पढ़ाई के समय में। अरे शिष्टाचारी नहीं है, शिष्टाचार भूल गया, 2 किताब पढ़ने भूल गया, घमंडी है, हाथ नहीं उठाता है। तो ये चीज मेरे साथ घटी थी। और मैं ये भी देखा था कि उस समय यादव लोग भी, हमारे समय में हमारे रिश्तेदार लोग, यादव लोग भी सरनेम अपना जात छिपा के नौकरी कर चुके हैं। तो ये चीज मैं सोचा कि इसका दोष, इस व्यवस्था का दोष, इस पर अब कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने ये आप बड़ी बात बता रहे हैं कि यादव समाज जो ओबीसी की एक बड़ी महत्वपूर्ण जाति है, उस समाज के लोग भी जाति छुपा करके और सरनेम छुपा करके नौकरी कर रहे थे। यहाँ तक कि लालू और मुलायम के आने के बाद अब शान से लोग यादव नाम रखना शुरू किए हैं। इसके पहले छिपा रहे थे लोग। हम पूर्वांचल की बात करो, ये नहीं करें हरियाणा में, लेकिन बहुत जगह तो नाम बदल कोई राव, कोई कुछ, कोई, तो मतलब क्या है? कहीं सिंह लिख रहे हैं, कहीं राव लिख रहे हैं, तो छिपाना ही हुआ ना। कोई अहिर कहाँ लिखता है? दूसरी बात यह है कि उसके बाद से मैंने रिसर्च करना शुरू किया। गांव गया तो पूछना शुरू किया कि भाई ये शूद्र को नीच दोष पापी क्या। मैं तो पढ़ लिया था एक तो कि वेदों पुराणों, चाहे जो साहित्य हिंदू धर्म की है, उसमें जो है ये कह दिया गया कि शूद्र जो है नीच है, दुष्ट है, पापी। और ये कहा कि भाग्य और भगवान ने दिया है, ये हमने नहीं दिया है। और हमारे पूर्वज जो है अज्ञानता में उसको स्वीकार कर लिया। पूछा ही नहीं कि भाई मैं नीच तुमसे क्यों। ये तो मुझे पढ़ा था, फिर बाद में प्रैक्टिकल शुरू किया तो वहां मुझे एक चीज मिला। पहली बार लोगों ने कहा कि ये लोग मरे हुए पशुओं के मांस खाते थे, इसलिए इनको अछूत कहा गया है। मैं तो पढ़ा हूँ, ब्राह्मण तो जिंदा गाय और घोड़ों को काट के खाता था, तो जो जिंदा काट के खाता है वो ज्यादा पापी हुआ कि जो मरा हुआ खा वो पापी हुआ। तो यहाँ तो पापी ज्यादा ब्राह्मण हुआ, तो ब्राह्मण को नीच दोष होना चाहिए। चमार कैसे हो जाएगा, चाहे शूद्र कैसे हो जाएगा। वहां भी लोगों का सर झुक जाता था, ब्राह्मण से भी बात करता था, ठाकुरों से बात करता, सबकी मुड़ी। फिर लोग बोलते छोटे मोटे भाई गंदगी का काम साफ करते। ये बताओ, साफ करना महान है कि गंदगी करना महान है? कौन आदमी महान है? साफ करने वाला महान है, गंदगी करने वाला महान है? वहां भी लोगों के मुंह बंद हो जाते थे। और बरीब नहीं करो, मैं सैकड़ों से पूछा, किसी ने नहीं कहा कि जो चल रहा हो सही है, सबने कहा गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं मौन रह करके समर्थन सभी कह रहे हैं कि गलत है, गलत है। मैं बोला कोई तो कहे कि सही चल रहा है व्यवस्था, लेकिन तर्क तो सब हार मान जाते थे। तो मैं बोला, मैं यही तय किया उसी समय कि भाई गलत चला कौन रहा है। आप समझ रहे हैं ना? सब लोग कह रहे हैं गलत चल रहा है, तो चला कौन रहा है और चलाया क्यों जा रहा है? दो चीज चाहे दिमाग में ना, कि चला कौन रहा है, चलाया क्यों जा रहा है, इसको फायदा किसको है, नुकसान किसको है। इसके बाद मैं आया बम्बई में, अब विचार बदल गया एकदम मेरा। मैं एकदम मतलब उस इंटरव्यू से मुझे ये लगा
कि शूद्र ही महान है। उस इंटरव्यू से मुझे पूछताछ से पता चला कि शूद्र। देखिए एक चीज और बता दूं आपसे, शूद्र जो है, ये जितने शूद्र हैं, यादव से कुर्मी, कोहरी, पासी, जितने भी जंगलों में रहने वाले, ये आज के नहीं 300-400 साल पहले जब कुछ भी प्रोडक्शन में इंडस्ट्री कारखाने नहीं थे, ये शूद्र समाज ही पैदाइशी इंजीनियर होता था, ये रिसर्चर होता था, एक प्रोडक्शन करता होता था। आप बताइए, चमार का लड़का अगर चमड़े पर रिसर्च नहीं किया होता उसका बाप, तो चमड़े पर जूता चप्पल कैसे बनता? कुम्हार का लड़का 12 साल 15 साल होते होते वो इंजीनियर बन जाता था, तो उसको नीच दोष कैसे कहोगे? बाल काटना है, बर्तन बनाना है, चमड़े का काम करना है, बिल्डिंग बना। आप हमने यही कहता हूँ आपसे कि तुम लोगों का अगर लगता है कि शूद्र नीच दोष पापी है, तो चले जाओ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में नक्काशी देख के आओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए। किसने बनाया? क्या किसी ब्राह्मण ने बनाया है? ये सब शूद्रों के कर्मों का फल है। पूरे देश में नजर उठा के देख लिए, जो भी चीज आपके सामने है सब शूद्रों के कर्मों का फल है। और यही नहीं, उसी शूद्र ने चाहे जूता चप्पल बना के, बर्तन बना के, जूती करके उसी ब्राह्मण की सेवा किया, ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण को जिलाया। वही ब्राह्मण, मैं देखिए साफ साफ कहता हूँ, ढोंगी है, पाखंडी है, परजीवी है, काम करने का उसको कभी अधिकार ही नहीं है। धर्म में लिखा है कि ब्राह्मण काम करेगा तो अधर्म हो जाएगा पृथ्वी पर, लिखा हुआ है, वो काम नहीं कर सकता। तो अब उसको चिल्लाया, वो अपने को उच्च बना लिया, और जिसने चिल्लाया उसी को नीच बना दिया। ये दुर्भाग्य मुझे है। तो फिर इसको बदलने का, मैं इसको बदलना चाहता हूँ। मानसिकता जो भर गई है ना, और ये नहीं, अब तो ब्राह्मणों का दोष नहीं है, अब तो मैं ज्यादा जोश, देखिए किसी ने हमें कह दिया और हमने स्वीकार कर लिया, जो स्वीकार किया वो गलत है, और फिर स्वीकार में उसको हम निकालने की कोशिश नहीं कर रहे, ये और भी दुर्भाग्य है। तो मेरा यही है कि जो मानसिकता दिमाग में भरी है ना, कि ब्राह्मण हमसे उच्च है, शुद्ध जो है नीच है, पापी है, दुष्ट है, और जातियों में एक दूसरे को बांट के छोटा बड़ा जो किया गया है ना, इसी के लिए मुझे जो है नफरत बहुत ज्यादा भरी है। तो फिर आपको लगा कि नाम के आगे शूद्र लगाना? मैंने अपने नाम को भी चेंज किया, मेरा यादव सरनेम कभी नहीं रहा, मेरी लाइफ में छिपाया भी नहीं। जो कहीं हमको ठाकुर, मेरा नाम सिंह था, सोचिए मेरा खुद शिवशंकर सिंह है, मैं ठाकुर रह के मैं भी बिता सकता था, लेकिन नहीं, मैं अपने को छिपाया कभी नहीं। तो अब मैं सर यादव लगाया, इधर शूद्र लगाया, शिवशंकर सिंह यादव रखा, शूद्र सबसे शिवशंकर सिंह यादव पूरा नाम रखा, पूरा नाम लिखा, और बोर्ड भी बनाया, ऑफिस खोला, हमारी ऑफिस के भाड़े पर उसको खाली करा, ऑफिस खोला, बोर्ड लगाया, और मिशन गर्व से को हम शूद्र है, और 4-5 महापुरुषों का नाम डाल करके अपना संयोजक करके लिख के शुरू किया। शुरुआत में कोई साथ ही नहीं दिया, जहाँ बात करते अरे क्या बात करते, इतना नीच नाम है, कोई उसको बोलने को लेता नहीं, अब तुम कहते शूद्र की बात, पता नहीं क्या। मैं व्हाट्सएप से शुरू कर दिया, खुद अकेले व्हाट्सएप से शुरू किया, अब जोड़ते जो भी मिला जोड़ता गया। उसके पहले मैंने क्या किया मालूम है, जो मैंने रिसर्च किया था ना, उसको बाकायदे पॉइंट आउट कर दिया, लिख लिया, और फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के बारे में लिख लिया। जिस किसी को जोड़ता था तुरंत उसको ये 2 मैसेज डाल देता था, वो प्रभावित हो जाता था और जुड़ जाता था। आप समझे नहीं, जब किसी को जोड़ना है तो उसको बताना पड़ेगा ना। तो भाई अच्छा, एक चीज और हम सवाल खड़ा होता है कई बार, मैं सोचता हूँ कि जो पूर्वांचल का यादव है, आजमगढ़ के आसपास का है, आपने जो चंदौली आपने वहाँ पे, आप खुद वहाँ से हैं पूर्वांचल से, तो पूर्वांचल का जो यादव है वो अपने आप को कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट जो है वो बुद्ध की तरफ चला गया। वो उसने चाहे चंद्रभूषण सिंह यादव है, रामोदार यादव है, सुनील यादव है, आजमगढ़ बहुत सारे यादव हैं। और ये भी पता है कि जब रामनरेश यादव मुख्यमंत्री बने तो वो कौन लोग थे जिन्होंने नारा दिया, रामनरेश यादव वापस जाओ, जाकर अपनी भैंस चराओ। तो ये कपूरी ठाकुर के लिए क्या गया, कपूरी ठाकुर वापस जाओ, जाकर नाई बाल बनाओ। तो इस प्रकार के स्लोगन, इस प्रकार के नारे लगते रहे। लेकिन ये जो यादव जाति अपने आप को कट्टर हिंदू माने बैठी है, और वो उसको ढो भी रही है। अखिलेश यादव जी का जिक्र कर लेते हैं। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री नहीं थे तो जब वो नहीं रहे तो बगला धोया गया, शुद्धिकरण किया गया। उन्होंने चीख चीख करके कहा मैं शुद्ध हूँ तो मेरे साथ इसलिए हो रहा है। लेकिन पिता की डेथ के बाद फिर सारे कर्मकांड ब्राह्मणों के हाथों से कराए, फिर वही सर गुटवाना, फिर वही जरूर धारण करना, फिर वही करना। तो पिट भी रहे, अपमानित भी हो रहे, और उसी व्यवस्था का हिस्सा भी बने हुए। कारण क्या, डर है, या शिवशंकर सिंह यादव की वजह की तरह से मुखर होकर के बोलना नहीं चाहते? बात सही है। कहीं ना कहीं देखिए कई चीजों का उसमें मैं सोचता हूँ। देखिए आपने जो कहा ना, घर का शुद्धिकरण नहीं हुआ, उनको जो है पिछले 2019 में लोकसभा में ये कहा गया, अगर संविधान नहीं होता तो तुम्हारा बाप चाहे
अखिलेश का बाप जो है किसी ठाकुर के यहाँ भैंस चराता, इसकी माँ जो है गोबर की कंडे बीनती, यहाँ तक अखिलेश को कहा गया है, और घर साफ करने को कहा गया है, मतलब साफ किया गया, मतलब इतना अपमानित। उस पर मैंने एक लेख भी लिखा है, अखिलेश को पर्सनली लेख लिखा हूँ, सोशल मीडिया पर ओपन लेख इसी कर लेकर के। हाँ, लेकिन अभी ये लिखा उनको, अखिलेश को इंगित लिखा हूँ, अखिलेश जी आप ब्राह्मण से नीच कब तक बने रहोगे, आप ब्राह्मण से नीच कब तक, ब्राह्मण आपसे उच्च कब तक बना रहेगा? भाई सवाल है कि नहीं है? उनसे सवाल पूछ के एक लेख लिखा हूँ उनको। नहीं, अभी जो लोग कहते हैं कि जाति है और जातिगत आधार पर भेदभाव है, तो बाबा साहब ने भी कहा है कि आप कास्टलेस सोसाइटी अगर बनानी है तो अंतर जातीय विवाह करिए। अखिलेश यादव जी का जिक्र कर लेते हैं, उनकी मिसेस ठाकुर है। हाँ। और अखिलेश यादव के अलावा जो उनकी फैमिली है, और उनके जो छोटे भाई है प्रतीक यादव, उनकी भी ठाकुर है, तीन चार बहुएं ठाकुर है। लड़की दे दी, मुख्यमंत्री बन गए, पिताजी मुख्यमंत्री रहे, और उसके बावजूद भी जातिगत आधार पर शोषण जो है वो हो रहा है। तो इसके पीछे वजह क्या है? देखिए मैं आपको बता दूं, इस पर आप जो सवाल किए हैं ना, सच कहिए तो जो यादव समाज है ना, ये एक तरह से कृष्ण भगवान, उसको जो है कृष्ण भगवान का एक दर्जा दे करके, देखिए ये 1920 के पहले की बात है, उसके नियर अबाउट 50-60 साल पहले की। इसके पहले क्या था ना कि एक समय होता 40 साल तक जो हिंदू समाज जो, जब ये मुगल मुसलमान आए हैं तो लोग जो मुस्लिम बनना शुरू किए, धर्म परिवर्तन शुरू किए, तो इन लोगों ने मिलजुल करके सभी को, जात को, महत्ता को बढ़ाने के लिए सरनेम बदला, जनेऊ प्रथा दिया, अहिर को यादव बनाया, विश्वकर्मा बनाया। मतलब ये 40 साल हमारा देश सिर्फ जात की महानता को बनाने में पूरा एनर्जी वेस्ट किया, बता रहा हूँ मैं। 40 साल लगा, 1920 से लेकर के 1940-50 तक में, उसके पहले से शुरू हुआ था। मतलब आर्य समाज ने, आर्य समाज ने सबको जो है शुद्धिकरण, वाल्मीकि को, जो आपके सफाई कर्मी थे उनको वाल्मीकि बनाया, यादवों को बोला कृष्ण भगवान के वंशजों, एक को विश्वकर्मा को बना दिया। मतलब एक तरह से इनका चमार में एक नई जाति का बन गई, उपजाति बन गई, जाटव आ गया, अहिरवार आ गया, बहुत सारी, मतलब उनको बहुत कोशिश किया। ये सब 1920 के बाद। सबसे बड़ी चीज तकलीफ है, जब जो यादवों के बारे में देखा हूँ, अनुभव किया हूँ, यादवों के जो ये पिछड़ेपन हुआ, चाहे जो भी कहिए। देखिए एक चीज यादव कम्युनिटी के बारे में बताता हूँ, ये संविधान के बाद मैं यादवों साहब पूछता हूँ लोगों से कि तुम लोग ये बता दो कि संविधान 26 जनवरी 1950 के पहले पूरे देश में कितने यादव हाई स्कूल थे, बिल्कुल, कितने इंजीनियर थे, कितने डॉक्टर थे, कितने बिजनेसमैन थे, कितने विदेशों में है, गिनती देके बता दो। मैं पूछता रहता हूँ, हर भाषण में पूछता हूँ, कहीं जवाब ही नहीं है। ये सब तुम्हें कृष्ण भगवान ने नहीं दिया है। अब कृष्ण भगवान के होने के नाते उनको घमंड है कि हमारे जात में भगवान पैदा हुआ तो हम सबसे उच्च हैं। अरे भाई, तुम भगवान जब पैदा हुआ तो भगवान के रखवाली करने के लिए उसमें जाके पूजा पाठ करके दान दक्षिणा लो तो मालूम पड़ेगा तुम कितने उच्च हो। भगवान तुम्हारा और पुजारी कोई और पैसा अंदर जाने के अलाउ नहीं है। अगर मान लीजिए कि मंदिर कृष्ण का है, अगर कोई यादव अगर शूद्र कह के चला है कि मैं शूद्र हूँ, तो रोक दिया जाएगा तुमको, तो कृष्ण के मंदिर में तुमको रोक दिया जाएगा, तो तुम कैसे महान बनते बताओ हमें। बाबा रामदेव जो है वो भी यादव जाति से आते हैं, और उनकी एक स्टेटमेंट थी वामसेफ को लेकर के, उन्होंने कहा कि ये वैचारिक आतंकवादी हैं, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये यादव, जाट, गुजर ये तो राजपूत हैं, ये तो मतलब मार्शल कौम है, ये शूद्र नहीं है। देखिए वो जो आया था आर्टिकल रामदेव, उसमें एक आर्टिकल लिखा हूँ, वो गूगल पर अवेलेबल है मेरा भी। मैं बोला अगर रामदेव बाबा कहते हैं कि ये बौद्धिस्ट लोग चाहे अम्बेडकरवादी लोग आतंकवादी हैं, तो मैं लिखा हूं कि मुझे गर्व है कि मैं आतंकवादी हूं, बौद्धिक आतंकवादी हूं मैं, मुझे गर्व है। मैंने लिखा हुआ है, उनको इंगित करके लेटर लिखा हूं मैं, लेख कि मुझे गर्व है कि मैं बौद्धिक आतंकवादी हूं। अच्छा यादव जी, चलते चलते हमें एक बात और, मेरे एक सवाल मस्तिष्क में आ रहा है कि जो कॉन्सेप्ट काशीराम साहब लेकर के आए और कहा कि SC ST OBC माइनॉरिटी की जो 6743 जातियां हैं, तो जो शूद्र हैं उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पर आकर के देश के का हुक्मरान बनना चाहिए, तो आपको लगता है कि वो जो बहुजन समाज बनाने का जो एक साहब काशीराम का विचार था, वो निकट भविष्य में आपको कहीं कामयाब होता दिखाई दे रहा है या बिखराव की तरफ है? क्योंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट और चीज़ों को बड़ी नज़दीकी से ऑब्जर्व सही बात है, मैं बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ है जो आज बहुजन कंसेप्ट या बहुजन विचारधारा जो खत्म हो गई है, करीब करीब खत्म है, वो सिर्फ एक ऑक्सीजन के ऊपर है, चाहे डेड बॉडी समझ लीजिए। एक तरह से पूरे देश में मैं तो पूरा जो एकदम स्ट्रीम था जो बहुजन कंसेप्ट, उसको मैं झेला हूँ,
मान सम्मान पाया हूँ, इज्जत पाया हूँ। जब गवर्नमेंट बनी थी लखनऊ में तो हम 15 दिन के लिए गए थे, दीर्घा गली में बैठते थे। उस समय एमएलए लोग कहते थे बम्बई से बाम सब आके पैर छूते थे। वो मान सम्मान हम लोग पा चुके हैं। आज कौन है बताइए? सब खत्म हो गया है। बहुत दुख होता है रियली। और इसके लिए दोषी जो है, आप मैं नाम नहीं लूंगा, आपको खुद पता है। और उनका भी दोष नहीं, उनका दोष यही है कि कुछ गलत रास्ते भटक गई और ब्लैकमेल हो रही है। टोटल ब्लैकमेल। ब्लैकमेल के कारण पूरा समाज ब्लैकमेल हो रहा है। अब उसका कोई न तो सोल्यूशन समाज निकाल पा रहा है, लोग खुद निकाल पा रही हैं। अब असमंजस में लोग तरह तरह की मीटिंग है। मैं दिल्ली में कई मीटिंग में आया, हर लोग जो है एक अल्टरनेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब मीटिंग में आते हैं तो अपनी अपनी डफरी लाते हैं, अपना अपना बजाते हैं और फिर चले जाते हैं और फिर वही शुरू हो जाता है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर हम चलते चलते आखिर में मेरा पूछ लेते हैं आपसे कि जो आपने कहा ये तो राजनीतिक बात होगी। चलिए, हम राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम समाज के उत्थान को, समाज के चिंतन मन कर रहे हैं। अब मेरा सवाल यही है कि आप शूद्र कहलवाना पसंद कर देंगे या एक नया शब्द है अभी कुछ दिनों से वामसेप ने इसको लिया, मूल निवासी। तो मूल निवासी ज़्यादा बेहतर है या शूद्र ज़्यादा बेहतर है? देखिए, आपने सही कहा है। देखिए, मूल निवासी जो कंसेप्ट है ना, मैं इस विचारधारा से करता हूँ, क्योंकि मैं बहुजन में काम किया तो मूल निवासी एक तरह से काम किया हूँ। जहाँ मूल निवासी कंसेप्ट क्या है कि बहुजन के खिलाफ एक निगेटिव विचारधारा से पैदा हुआ है। कांसीराम के बहुजन को काउंटर अटैक करने के लिए मूल निवासी कंसेप्ट आया है। मैं रहा हूँ, आप एक तो जान लीजिए। तो निगेटिव विचारधारा से आया है, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा। दूसरी चीज, मूल निवासी कंसेप्ट जब संविधान बन गया है ना, समता समानता वी द पीपुल ऑफ इंडिया, तो संविधान जब बन गया है तो मूल निवासी कंसेप्ट खत्म हो गया है। ये मूल निवासी पूरे विश्व में है, हर जगह आपको मूल निवासी मिलेंगे। लेकिन जब यूएनओ बन गया और जब हर जगह देश स्वतंत्र हो गया, सबकी अपनी अपनी जो है संविधान हो गया, सब अपने अपने तरीके से जीने लगे, अब कोई किसी का गुलाम नहीं है, तो जो जहां रहा उसको वही नागरिकता मिल गई है। पूरे विश्व की मान्यता है ये, हम नहीं कह रहे, यूएनओ की मान्यता है। जो जहां है उसकी नागरिकता हो गई। तो जब आप मूल निवासी कहकर उसको बाहर निकालने की बात करोगे तो अनर्गल है, असंवैधानिक, गलत है। अब मैं तो ये भी कहता हूँ कि मान लीजिए आप ठीक है मूल निवासी करके आप शासन प्रशासन में आ गए, आने के बाद क्या हटा सकते हो, निकाल सकते हो? नहीं ना। तो जो चीज आप कर ही नहीं सकते हो, मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसा ही है जैसे हिंदू कह रहे हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेजो, वही चीज उनका भी है। और यही सेम दूसरे तरीके से ये कह रहे हैं कि इनको आर्यंस जो है, ब्राह्मण जो विदेशी, इनको भेजो। ना तो वो भेज सकते ना ये भेज सकते, दोनों नहीं भेज सकते हैं। दोनों का गलत कंसेप्ट है। अच्छा, शूद्र की बात आपने कहा ना, शूद्र में इसलिए कहा हूँ कि हमारे अंदर दिमाग में बैठ गया है कि देखिए, एक चीज आप बता दूं कि जो छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, इस चीज को कहता हूँ। कुछ लोग अम्बेडकरवादी नाराज जाते हैं मुझसे कि संत रविदास ने शुरू किया खत्म करने के लिए, नहीं हुआ ना। कबीर ने कितना कोशिश किया, फुले ने किया, सावित्रीबाई ने किया, पेरियार ने किया, नारायण गुरु, कितने महापुरुष आए और खत्म हो गए, दफन हो गए। आखिर क्यों नहीं जा रहा है? ये सवाल है कि नहीं है? क्यों नहीं जा रहा है? तो मैं ये कहा हूं कि अब कुछ लोग कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि मैं अगर व्यवस्था में, अगर कीचड़ में, अगर किसी को गंदगी को साफ करना तो कीचड़ में कूदना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर हिंदू धर्म में बुराई है तो हिंदू धर्म में रख कर उस कीचड़ को साफ करना होगा, उससे भाग के नहीं होगा। अभी तक सब भागते गए, कोई डर बौद्ध बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई ईसाई बन रहा है, कोई भाग रहा है, कोई मूल निवासी बन रहा है, कोई बहुजन बन रहा है। मतलब उससे तुम भाग रहे हो और मैं भागने को तैयार नहीं हूँ, मैं डट के उसको मुकाबला करने को तैयार हूँ। अच्छा डॉक्टर, कंसेप्ट ये है कि उस बुराई से लड़ो, उसको खत्म करो। और खत्म कौन करेगा? जो भुक्तभोगी है। नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ही कथन है, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म वो धर्म है जिसमें कभी सुधार होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जातीयता के आधार पर जो लोग उच्च बने हुए हैं वो उस जाति को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उससे उनको फायदा है, और उसी जाति के आधार पर वो एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। मैंने लंबे समय तक इंतजार किया और जब मुझे लगा कि ये नहीं हो सकता है तो फिर मैं इसी देश का धर्म जो उसको अंगीकृत कर रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ। तो ये जो कथन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है, ये जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात है, बात में दम तो है, ऐसा तो नहीं कि हम इसको नजरअंदाज कर दें। लेकिन अभी वर्तमान समय में लोग, जिस प्रकार आपने कहा कि मैं उसी गंदगी में रहकर के हम उसको साफ करना चाहते हैं, आपके जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग, इस बात से कुछ लोग मतलब सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, हर आदमी की अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा, क्या हिंदू धर्म में रह करके हिंदू धर्म में सुधार किया जा सकता है? यस, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये जो छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच है ना, जब ये ब्राह्मण हमें नहीं कहता है। हमारे जो ओबीसी के जो 6000 जातियां हैं ना, वो अपने में ही व्यवहार बर्ताव कर रही हैं।
वो अपने में ही ऊंच नीच बना के रखी है। यादव है तो कुर्मी से ऊंचा है, कुर्मी तो उससे ऊंचा है, सब एक दूसरे। देखिए ये जो घटना हो रही है ना जगह जगह, कोई पेशाब कर दे रहा है, कोई नंगा घुमा रहा है, कोई बांध के मार रहा है, कोई ये मार, ये देखिए कुछ लोग हमसे कहते हैं, बहुत से देखे आप सोशल मीडिया पाएंगे कि अरे ओबीसी भी तो SC/ST को सताता है, यही बदमाश है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए अगर यादव किसी छोटी जात को सताया है, चाहे चमार और भंग के बीच में अगर बैसमन से अत्याचार हो रहा है, चाहे कुर्मी किसी को कर रहा है, तो उसका दोषी वो आदमी नहीं है, उसका दोषी वो व्यवस्था ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद के कारण यादव जो है अपने को कुछ समझता है। अगर चमार दुआरी पे आ गया तो बैठ गया तो मार दिया। नहीं वो हो तो वही रहा है कि अगर यादव दूध देने ठाकुर साहब के यहाँ जा रहा तो वो भी नीचे बैठ करके दे रहा है, उसकी हिम्मत है कि घाट पे बैठ जाए। इसको दूर करने के लिए ये व्यवस्था जो है ना, ये व्यवस्था में इतना क्रूर व्यवस्था है। तो मेरा यही कहना है, हम ये चीज कह रहे हैं, हम कहते हैं ना ब्राह्मणों को विद्या ज्ञानी मानते हैं ना, क्यों नहीं ब्राह्मणों ने ये ज्ञान दिया कि जो 6000 जातियां हैं ये सब आपस में एक बाप की औलाद है, ये काम के अनुसार बांटे गए हैं, सब भाई भाई हैं। तुम मिलजुल कर सब रहो, बढ़िया रिसर्च करो, प्रोडक्शन करो, इंजीनियरिंग करो, और हम तीनों वर्गों की सेवा करो, खिलाओ पिलाओ, हमको जीता रखो, हिंदू धर्म को भी आगे बढ़ा के रखो, देश को आगे बढ़ा कर। क्यों नहीं ब्राह्मणों ने ज्ञान दिया? ये गलत ज्ञान है, ये वो ज्ञान हम देना चाहते हैं। नहीं अगर ज्ञान देते, सुनिए, हाँ, अगर मान लीजिए ओबीसी में हम चेतना अब फैल रहा है, ओबीसी में हम चेतना फैला दिया कि तुम किसी भी तरह से ब्राह्मण से नीच नहीं हो। अरे अगर जो बात आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण ये ज्ञान दे कि वो कहे कि आप एक ही बाप की औलाद हो, SC/ST OBC, तो जिस दिन इस OBC को 85% को ये एहसास हो जाएगा कि तुम एक ही बाप की औलाद हो, जो एहसास जो एहसास अम्बेडकर कराना चाह रहे थे, फूले कवि, नानक, रैदास, साहू जी महाराज और मानवर साहब काशीराम कराना चाह रहे थे, अगर ये एहसास हो गया तो फिर तो सरकार बना लेंगे। और जब सरकार बना लेंगे तो फिर ना तो धर्म की जरूरत है, ना फिर किसी की सेवा करने की जरूरत, ना मंदिर की जरूरत। वही तो मैं कराना चाहता हूँ। सुनिए, देखिए आपको बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं, आपको बिलीव नहीं होगा, मैं ये 2015 से शुरू किया हूँ, सितंबर 15 से, और आज तक कोई संगठन नहीं बना है। सोचिए, देखिए कहाँ जा रहा हूँ मैं, आज तक कोई संगठन नहीं बना, आज तक किसी से 10 रुपया लिया नहीं, और न कोई अपनी मीटिंग किया। लोग हमें बुलाते हैं, मीटिंग रखते हैं, और मुझे बुला के चीफ गेस्ट, चीफ वक्ता, और ये बुला के बात करते हैं, सुनते हैं और समझते हैं कि बहुत बड़ी हमारे तरह अगर 10, 20, 50, 100 पैदा हो जाए खाली। देखिए हमारा मिशन क्या है ना, हम प्रचारक कहते हैं, हम न अध्यक्ष है, न कोषाध्यक्ष है, न सेक्रेटरी है, हम रजिस्ट्रेशन कराने के पक्ष में नहीं हो। कुछ लोग रजिस्ट्रेशन करा लिए, बहुत लोग शूद्र महासंघ बनाए, कोई भारतीय शूद्र संघ बनाया, कोई राष्ट्रीय शूद्र। अब शूद्र देखिए ना, बामन मिश्रा में शूद्राज क्रांति रोहतक मालूम से शुरू हो गई है। तो अब लोग तरह तरह के, अभी सैनी भी का, राजकुमार सैनी का देखा भाषण, वो भी का हम भी शूद्र हैं, उधर लोधी का हम भी शूद्र हैं। तो ये आग लगी है, बशर्ते इसको और इसके लिए इसको तेज किया जाए और प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। और ये की बात नहीं, हर आदमी सोच ले, हर आदमी अपनी मानसिक, देखिए ये हमारा जो मिशन है ना, न तो लाठी डंडा चलाना है, न धरना करना है, न प्रदर्शन करना है, न सरकार के खिलाफ लड़ना है। सरकार को भी दोष नहीं देना है, दोष अपने को देना है कि हम दोषी इसके लिए हैं, हम ही ठीक करेंगे। हम अपने भाई को छोटा बड़ा समझते हैं, तो हमें अपने को सुधारना, अपनी अच्छा, कहीं ना कहीं आप यादव जाति से आते हैं, तो आपको यादवों के भी ऐसे भी 2-4 होना पड़ता होगा। वो कहते होंगे हम अच्छे खासे राजपूत हैं और या मैं शूद्र बनाने पर, तो दिमाग खराब हो गया इनका इस शिवशंकर का। देखिए शुरुआत जब किया ना, तो हरियाणा से इतनी गालियां, और यहाँ से मध्य प्रदेश के सब सामंती बनते हैं। वो बोलते हैं कौन तो चंद्रदेव राजा के हम वंशज हैं, हरियाणा वाला बोलते हैं हम राजा के वंशज हैं, ये है वो है। अरे बड़ी यातना दिया लोगों ने। मैं कहीं कहीं बहस कर ले, देखिए अब हमारे आपके गूगल जाए तो बहुत से इसका रिकॉर्डिंग भी है, इस तरह के गालियां का देने का। अब बहुत बर्दाश्त किया, बस कंट्रोल करता रहा, समझाता रहा, 2 एक कंप्लेन भी किया मैंने, ऐसी बात नहीं है। तो ठंडे हो गए, बाद में बैकग्राउंड लोगों को पता चला तो लोग बोले। लेकिन यादव लोगों ने सबसे पहले हमको यादव लोगों ने परेशान किया। हाँ, वो आज भी कर रहे हैं, यही नहीं, आज भी वही देखो, जब देखो तब उठ के कह देते हैं अरे यादव तो तुम क्या यादवों को शुद्ध बना रहा है। और यही नहीं, पढ़े लिखे लोग, हमको अनपढ़ यादव, कम पढ़ा लिखा यादव सब एक्सेप्ट कर लिया। सिर्फ पढ़ा लिखा जो यादव है ना,
जेएनयू में यादव हैं कई जो पीएचडी कर रहे हैं बच्चे, और मैंने एक वीडियो पिछले दिनों चलाया था कि यादव को जाति आधार पर गालियां दी गई, उसका सरगंजा किया गया, उसको पैर पे थूक करके चटवाया गया, वीडियो वायरल करके वायरल किया गया, बिहार की घटना है। तो मैंने जब वो वीडियो चलाया तो जेएनयू से मेरे पास फोन आया, उसने मुझे 200 गालियां दी और उसने कहा कि तुम यादवों को शूद्र बनाने पर चलो, यादव क्षत्रिय हैं, यादव लड़ाका है। तो मैंने कहा कि बिहार में घटना घटी, आपने अपने भाई को जाकर के वहां पर मैंने तो बचाइए, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं है। देखिए सबसे बड़ा विडम्बना है, मैं भी कहता हूँ, आज भी बता दे रहा हूँ, यादवों को भी देखिए, यादवों को भी ब्राह्मण जो है हमारे घर में जब खाना खाने आता है ना, तो कच्ची खाना नहीं खाता है, दाल भात नहीं खाता है, सिर्फ पूरी खाएगा। अभी भी अछूत मना रहा है, और यही नहीं ठाकुरों को भी मना रहा है। ठाकुर खुद के घर में, ठाकुर भी खुद अपने घर में जो उसको कच्ची खाना नहीं खिला सकता है। यहाँ तक कि मनुस्मृति लिखा है कि 6 साल का ब्राह्मण 60 साल के ठाकुर से उच्च है। तो बताइए शूद्रों की कहाँ छोड़ा कुल मिला के कोई नहीं है। तो ये चीजें हैं। काफी लंबी बातचीत हो गई है, और शिवशंकर सिंह यादव बस दो अपने मिशन की जरा बात कर दूं मैं। हमारे देखो मिशन का जो 3 सब्जेक्ट में हर जगह करता हूँ लास्ट में। पहला तो ये है कि जब तक हम इस पर अटैक नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला है। पहला तो यह है जहाँ हम फंसे हुए हैं, यह है कि कोई भी, मैं सवाल पूछता हूँ हर जगह, बड़ी बड़ी मीटिंगों में, यहाँ तक कि यादव समाज की बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी बम्बई में, वहाँ पूछ दिया, कोई जवाब नहीं दे पाया, सब भाग खड़े, कोई जवाब नहीं दे पाया। मेरा ये सवाल है कि जो देवी देवता भगवान, सुनिए क्या बोल रहा हूँ, जो देवी देवता भगवान इंसान के छूने से अपवित्र हो रहा था, हो रहा है आज भी, शुद्ध नॉट अलाउड लिखा है। क्या ऐसे भगवान हो सकते हैं? क्या ये भगवान हो सकते हैं? भगवान होने के लायक हैं? आज यही हमारे घरों में, एक बार तो हमको घुसने नहीं दिया, आज हमारे घरों में घुस रहे हैं, तो इनको निकाल के बाहर करो। ऐसे भगवान नहीं चाहिए जो हमारे छूने मात्र से, दर्शन मात्र से अपवित्र हो रहे हैं। ये भगवान हो ही नहीं सकता। ऐसे भगवानों की कल्पना करना अपराध है। दूसरी बात, हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था के कारण जो इंसान अपने को जात से उच्च मानता है और दूसरे किसी को नीच मानता है, उसको मैं हैवान मानता हूँ। इंसान है ही नहीं, इंसानियत नहीं है उसके अंदर। और यही नहीं, मेरा रिसर्च है, मैं 9 साल से इतना रात दिन घर द्वार छोड़ चुका हूँ, पूरा घूमता ही रहता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ। एक रिसर्च है कि ऐसे लोग भोगते हैं। मैं कई जगह पूछता हूँ, भाई हमको कोई 100 साल का ब्राह्मण बता दो परिवार, माँ बाप जो रिष्ट पुष्ट मजे में मजबूत है और उनको कोई रोग ना हो, कोई हमको कोई बताए नहीं आज तक। और मैं जाके 80 में घूम के देखता हूँ, जहाँ जाता हूँ, अरे हमारे माँ बाप है। अभी मैं यहाँ गया था आपके, सुनिए, मीना समाज का राजस्थान में, 4थी पीढ़ी परदादा परदादी ने स्टेज पर जाके दूल्हे को आशीर्वाद दिया है। मैं कई जोड़े देखे हैं SC/ST के कि 100 साल का कोई रोग नहीं है। तो देख क्या कारण है, तुम पैसे से, इस तरह की मानसिकता के कारण आदमी भोग रहा है ना। ये 60-70 पहुंचते पहुंचते देखो, कोई अस्पताल में है, कोई पैरालिसिस है, कोई ये लगा, कोई किडनी का, दुनिया भर की बीमारियां हैं। मैं बोलता हूँ भैया इंसान बन जाओ, हैवानियत छोड़ो। अगर सुखी रहना है तो हैवानियत छोड़ना पड़ेगा, यानी मरो ऐसे ही। हमारी बात मत मानो, मेरा एक्सपीरियंस है, अनुभव। तीसरा बात कि जो मैं जिस धर्म ने हमें नीच दुष्ट पापी कह रहा है कि नहीं कह रहा है। मैं अपने ब्राह्मण साथियों से, यहाँ धर्म के ठेकेदारों से, यहाँ तक कि मोहन भागवत से भी पूछता हूँ कि अगर मैं डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बन जाता हूँ तो मुझे एक नियाद दे दो ना, 10 साल 15 साल, तुम्हारे बराबर बनूंगा कि नहीं बनूंगा। अगर नहीं बनाते हो तो मैं तुम्हारे धर्म को, तुम्हारे व्यवस्था को, तुम्हारे परंपरा को लात मारता हूँ। ऐसी परंपरा मुझे कतई पसंद नहीं है। ये हमारे मिशन का 3 पॉइंट है। जहाँ जाता हूँ ओपनली, कोई भी कहीं डंके की चोट पर बोलता हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो आप शिवशंकर सिंह यादव थे, शूद्र के नाम से पूरे देश भर में जाने जाते हैं। लंबी बातचीत होगी और मेरा भी मन था कि जब तक बातचीत कंप्लीट ना हो तो तब तक जारी रहनी चाहिए। इस बातचीत को करने का जो उद्देश्य था वो सिर्फ यही था कि जो विचार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, पेरियार ने, फूले ने, कबीर ने, बुद्ध ने, रैदास ने, नानक ने, वो तमाम बहुजन समाज के जन्मे हुए, वो तमाम समानता के आधार पर जिनका विचार आगे बढ़ा, जिन लोगों ने इस देश में, इस धरती पर विश्व में रोपा, उस विचार को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग जाति के आधार पर अपने आप को महान बनाए रखना चाहते हैं। शिवशंकर सिंह यादव शूद्र जैसे जो व्यक्ति हैं उस विचार को जीवित रखेगी और वो आंख में आंख डाल करके उस विचार को
वो जो असमानता पर आधारित विचार है उसको कहीं ना कहीं चेतावनी दे रहे और कह रहे हैं कि इस देश के अंदर संवैधानिक जो राइट्स हैं वो भी रहेंगे और जाति के आधार पर आप किसी को नीचा और ऊंचा नहीं कह सकते। उन्होंने भगवान को भी चैलेंज किया और ये यादव जी से बात करने का विषय मतलब एक ये भी था कि जो यादव इस देश के अंदर अपने आप को सवर्ण माने बैठे हैं, राजपूत माने बैठे हैं, उनको भी चाहिए कि वो पेरियार लाल सिंह यादव को पढ़े, शिवशंकर सिंह यादव जी की जो किताब है उन्हें पढ़े, लक्ष्मण यादव को सुने, चंद्रभूषण यादव को पढ़े, सुनील यादव को, सिकंदर यादव को, बहुत सारे यादव क्रांतिकारी उनको पढ़े। और उसके बाद जो किताब उन्होंने लिखी हम उस किताब को भी बताएंगे आपको और वो स्टार्टिंग में हम आपको लगा भी देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नए हो तो हमें हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देख सकते हैं।